हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो करते हैं आज का कार्यक्रम शुरू। तो आज के दिन के सीन्स कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले तो मैं खेत तक जा रहा हूँ। पिछले कल रात को ना बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उस कारण से देखना पड़ेगा कि खेत में कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। तो चलते हैं खेत तक। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं खेत में। कुछ ज़्यादा नुकसान तो हुआ नहीं, लेकिन ओला लग गया यार। ये देख सकते हैं आप, हल्का हल्का सा लग गया है। पिछले कल का कमाल है ये सारा। तो गाइस अब जा रहा हूं मैं दुकान तक। वो सेब में ओला लग गया था ना, तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए दवाई लेने जा रहा हूं अभी। तो चलते हैं शॉप तक, सीधे ही आगे मिलते हैं। शौरू ने कर दिए बुरे हाल आज यार चाचा, कि नहीं? पिछले कल रात को तो बुरे हाल कर दिए। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ दवाइयों की शॉप में। अभी हमने पीछे दिखाया आपको कि किस तरह का नुकसान हुआ पिछले कल रात्रि को भारी ओलावृष्टि के कारण। तो अभी हम आए हुए हैं इधर दवाइयों के लिए, कुछ दवाइयाँ ले जानी पड़ेगी। बाकी मेरे साथ है कमलेश कुमार, जो इस यूट्यूब के करता धरता है। कमलेश कुमार जी, आपका नुकसान कितना हुआ पिछले कल रात्रि? पिछले कल रात को लगभग 50% सेब खराब हो गया। 50% सेब खराब हो गया है। ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा आ गई पिछले कल। और इस बार फसल कैसी थी पिछले साल के मुकाबले? इस बार फसल बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन ओलावृष्टि के कारण अब हमें वो दाम नहीं मिल पाएगा ना। जिस हिसाब से हमारी फसल तो इस साल बहुत अच्छी थी, क्लाइमेट भी अच्छा ही रहा, उस कारण से फसल टिकी हमारी। लेकिन ओलावृष्टि ने तो मतलब से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, सब कुछ खराब कर दिया एकदम से। ये बात तो है गाइस, इस बार ओलावृष्टि ने थोड़ा किसानों को निराश किया। अभी पूरे जो महीना गया, बैसाख का महीना, अभी पूरे बैसाख के महीने में बारिश नहीं हुई, तो उतना ओलावृष्टि नहीं हुई थी। अभी मई के महीने में अभी इस बार ओलावृष्टि हुई है। पिछली साल जो हुआ था, पिछली साल 24 अप्रैल के आसपास बर्फ़बारी हुई थी, लेकिन इस बार भारी ओलावृष्टि हुई है। पिछले साल के मुकाबले तो थोड़ी कम है, लेकिन कईयों की इस बार फसल अच्छी टिकी हुई थी। हमारी तो सूखे की वजह से इस बार उतनी फसल नहीं टिकी। आपकी कैसी है? फसल तो बहुत अच्छी थी, मेरी तो बहुत ज़्यादा अच्छी फसल टिकी थी इस साल। मैं बोल सकता हूँ पिछले साल तो बहुत ज़्यादा कम थी फसल ना, इस साल टिकी थी, लेकिन अब ओलावृष्टि ने वो पूरा ही ख़राब कर दिया। इस बार सारा सिस्टम खराब तो कर अब दिया। देखेंगे डॉक्टर साहब हमें कौन सी दवाइयाँ देते हैं जिससे कि इम्प्रूवमेंट हो जाए सेब की। वैसे इम्प्रूवमेंट तो हो जाता है गाइस। पिछली बार भी जब हमने नेट उतार दिया था, उसके बाद ओलावृष्टि आई, जब बर्फबारी थी उसके बाद पिछली नेट बार उतार तो दिया था। बर्फबारी भी आ गई थी। हाँ, उस दौरान हमने नेट को उतार दिया था, और जैसे ही नेट उतारा उसके बाद ओलावृष्टि आ गई थी। ओलावृष्टि आ गई और हाँ। पूरा सेब खराब हो गया था। तो हमने जो पिछली बार किया था, बोरिक एसिड वगैरह का स्प्रे किया था, जिंक किया था, उससे तो इम्प्रूवमेंट उसके इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा हो गया था। फिर भी दाम मिल गए थे, 1300-1400 रुपये के आसपास बिक गया था, लेकिन ओले वाला सेब बिकना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो पिछली बार आपका कैसा रहा था? पिछली बार तो सेब कम थे ना, तो उस कारण से रेट तो मतलब से 1000 तक क्या था हाईएस्ट। तो इस साल तो उससे ज़्यादा ओलावृष्टि हो गई पिछली साल से। तो देखते हैं नहीं डॉक्टर नहीं, साहब। पिछली साल तो थोड़ा ज़्यादा ओला था। हाँ, तो देखते इस हैं। बार उतना नहीं है गाइस। हाँ, पिछली बार थोड़ा ज़्यादा तो ओला देखते हैं डॉक्टर साहब हमें कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं कि जिससे हैं। इम्प्रूवमेंट हो जाए जल्द वैसे से तो जल्द। मैं तो सोच रहा था कि ये ले जाऊं बोरिक एसिड, और उसके साथ जिंक, और थोड़ा सा उसके साथ या कोई टॉनिक, या कोई कहते हैं कि फर्टिलाइज़र करना पड़ेगा, यूरिया, नाइट्रोजन की मात्रा होती है इसमें बहुत ज़्यादा। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। हाँ जी, हाँ जी। आपका क्या है? मैं भी यही करूँगा जो डॉक्टर साहब देंगे। देखते हैं डॉक्टर साहब हमें क्या क्या दवाइयाँ देते हैं। तो डॉक्टर साहब पहले आते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी देखते डॉक्टर हैं साहब आए नहीं है, तो देखते हैं कब जैसे क्या आएंगे। होता है क्या नहीं। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं इधर, लाला डॉक्टर पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी दवाई देते हैं। देखते हैं किस तरह की दवाइयाँ देते हैं। देखते हैं इनमें कौन कौन सी कंपनी की दवाइयाँ रखी हुई है। ये देखिए, अमेज एक्सेल भी काफ़ी बेचते हैं ये, और भी है, यारा वालों की भी है, बायोग्रीन भी है, लिक्विड फॉर्म में भी काफ़ी दवाइयाँ रखी हुई है, पाउडर में भी है। ये देख सकते हैं। वैसे जितना हो सके तो आप लिक्विड दवाइयों का इस्तेमाल करें। ये देख सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब,
ज़रा दवाइयाँ दे, ओलावृष्टि हुई है पिछले कल रात्रि को। ये रहे हमारे डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब आपके ख्याल से हमें कौन कौन सी दवाइयाँ करनी चाहिए? तो गाइस ये है डॉक्टर साहब हमारे लुधरमणि जी। अब जानते हैं इनसे कि ओलावृष्टि के लिए कौन कौन सी स्प्रे करें। जब ओलावृष्टि होती है तो उस पर कौन कौन सी स्प्रे करें, आप क्या कहना चाहिए? बोरिक एसिड और जिंक और मैनकोजेब। मैनकोजेब या तो यूरिया डाल सकते हैं आप, या तो टॉनिक कोई। तो गाइस जैसा इनका कहना है कि आप अभी जो ओलावृष्टि में आप बोरिक एसिड कर सकते हैं, उसके साथ जिंक भी कर सकते हैं, तो या कोई टॉनिक कर सकते हैं। टॉनिक नहीं है तो कोई भी फर्टिलाइज़र जैसे आप यूरिया कर सकते हैं, उसके साथ NPK भी कर सकते हैं। तो बाकी आपको डॉक्टर बताएंगे विस्तार। जैसे कि अब आप बोरिक एसिड करेंगे या कुछ और जिंक करेंगे या यूरिया करेंगे, वो क्या क्या काम करती है ये आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। इनका काम तो पत्ते के लिए होता है, जैसे पत्ते फटे हुए जैसे आपके पत्ते फट जाते हैं ओलावृष्टि से। और बोरिक एसिड का काम है जैसे आपके दाग पड़े उसके लिए। जो जैसे ओलावृष्टि होती है उसके बाद जैसे दाग पड़ जाते हैं आपके, उसके ऊपर छिलका जैसा लग जाता है, उसको जलाने का काम करता है बोरिक एसिड। और जिससे मैनकोजेब फंगिसाइड है, जैसे फंगस नहीं लगने देती। जैसे जब डैमेज होता है फसल, तो सेब डैमेज होता है तो उसमें बीमारी लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसलिए मैनकोजेब उसके साथ ज़रूरी है। तो और क्या क्या कर सकते हैं इसके अलावा, अगर कोई और करना चाहते हो यूरिया भी कर सकते हैं। यूरिया सिर्फ सिंगल, नाइट्रोजन होती है इसमें, नाइट्रोजन की मात्रा। यूरिया से थोड़ी कलर की दिक्कत रहती है, कलर के साथ। गाइस जैसे अगर आप अभी यूरिया करेंगे, यूरिया से बेहतर है कि आप कोई टॉनिक ले लें, अच्छी सी टॉनिक। अगर आप यूरिया करेंगे तो उससे बाद में आपको कलर की प्रॉब्लम रहेगी, आपका कलर सही तरीके से नहीं आएगा सेब में, तो इसलिए आप कोई अच्छी सी टॉनिक ले लें। और उसके पश्चात आप कैल्शियम क्लोराइड भी कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड कौन से कर सकते हैं? सिर्फ कैल्शियम। यारा का है हमारे पास, कैल्शियम यारा स्टॉपेट, यारा का कैल्शियम आप कर सकते हैं किसी भी कंपनी का, ऐसे कोई नहीं है। अगर कोई अच्छी कंपनी है यारा वालों की तो उसको भी कर सकते हैं। कैल्शियम से कैल्शियम में फास्फोरस भी है, यारा विटा सेमीफोर्स। कैल्शियम क्या काम करेगा? कैल्शियम ठोस बनाएगा उसे, ठोस बनाने के लिए। जैसे आप कैल्शियम की स्प्रे करेंगे उसके बाद आपके सेब को थोड़ा ठोस करेगा, मजबूती बनी रहेगी। अगर दूसरी बार ओला आया तो उतना नुकसान नहीं होगा आपका। तो कमलेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब ने जो बताया कि तो डॉक्टर साहब जो भी बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे, तो डॉक्टर साहब के ऊपर ही होता है सब कुछ। डॉक्टर मतलब सबसे ऊपर होता है, कहते हैं ना डॉक्टर सर्वोपरि, भगवान का दूसरा रूप। ये तो सेबों के डॉक्टर है। पूरी जो हमारा क्या नाम होता है, जो व्यवसाय वगैरह जो भी है चलता है, हमारा सारा साल का खर्चा वो सारा सेब के ऊपर निर्भर है। तो अभी इनके भी काफ़ी सेब होते हैं, डॉक्टर साहब के भी, इनसे भी पूछते हैं कि इनका कितना नुकसान हुआ इस बार ओलावृष्टि से। पिछले साल से तो कम ही है, तो आपका कितना नुकसान हुआ इस बार? हमारा तो कम हुआ है, मैंने इस बार नेट डाली है, और जो नेट के बाहर है थोड़े 250-300 नुकसान हुआ बॉक्स है, उसमें नुकसान हुआ है। इन्होंने लगभग पूरा अपना जो बगीचा है सारा उन्होंने कवर किया है नेट से, लेकिन जहाँ जहाँ नेट नहीं है वहाँ पर हल्का सा नुकसान इनका भी हुआ है। तो हमारा तो वैसे उतना नेट नहीं है, जहाँ पर नेट है वहाँ थोड़ा बचाव हुआ है इस बार। तो बाकी देखते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं आप। तो दवाइयाँ दे रहे हैं, ये फंगिसाइड है मेरे ख्याल से। और मैनकोजेब ये दी है अभी, कार्बोडिज्म और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन है इसमें। ये बोरिक एसिड है, ये आप इसको ले सकते हैं। 250 ग्राम पड़ेगा एक ड्रम में। कैल्शियम ना, कैल्शियम होना और यूरिया था समूह कभी ना, हाँ यूरिया से कर लेंगे ना। इसमें NPK सारा, नाइट्रोजन में पोटाशियम फास्फोरस भी है, जिंक भी है, बोरोन भी है। कितने से 2 ड्रम बस? 1 ड्रम की है, एक ही ड्रम है। है। तो गाइस एक ये है, देखो ये टॉनिक दी है इन्होंने नेक्स्ट कंपनी की, और ये है बोरिक एसिड, और इसके साथ जो कार्बोडिज्म का क्या नाम दिया हुआ इन्होंने, मैनकोजेब प्लस है। इसमें कॉम्बो है दोनों चीज़ों का।